नमस्ते साथियों, आज बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है। और ये बुक्स स्टडी गाइड प्रकार के हैं। बुक्स की खासियत देखेंगे तो सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और जनरल इंग्लिश, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता के साथ साथ जो है 3000 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न को डाला गया है। चक्षु का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टडी गाइड के साथ आप इनका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं, जिसमें स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट दिया गया है। अगर आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 निकालनी हो तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाए गए स्टडी गाइड को अवश्य ही मंगवा लें। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध है। ऑनलाइन मंगाना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के सहारे आप मंगवा सकते हैं। चलिए साथियों, आज के वीडियो में परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, स्वर किसका भेद है? तो स्वर और व्यंजन, ये जो है वर्ण का भेद है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। संधि के जैसे 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो त्र, अक्ष और ज्ञ ये तो है ही, लेकिन य जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? यानी उच्चारण जो है ऊपर के दांतों पर जीभ को लगाने से होता है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें दंत कहेंगे, उन स्थानों को। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन जो है दिए गए विकल्प में हमें चुनना है। तो स, तालम स, मूर्धन स और दंत स। स यानी तालम स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो उच्चारण स्थान हो जाएगा तालो। डो का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? नासिक हो जाएगा। अर्ध स्वर कौन कौन सा है? अर्ध स्वर जो है यो, वो, यो, रो, लो, वो, ये सब होता है। यो और वो हो जाएगा। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? ट वर्ग में जो है किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये विकल्प हो जाएगा मूर्धन्य है। ट, ठ, द, ध। अगले प्रश्न को देखें। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ से। अक्ष का वर्ण जो है किसके योग से बना हुआ है? अक्ष वर्ण जो है को और सौ से बना हुआ है। ख है। ख किस प्रकार का व्यंजन है? तो विकल्प अनुसार हो जाएगा अघोष व्यंजन है। उष्म महाप्राण कौन सा है? उष्ण महाप्राण वर्ण जो है दिए गए विकल्प में ये हो जाएगा स, मूर्धन स। ज्ञ को वर्णमाला में क्या माना जाता है? तो ज्ञ को जो है वर्णमाला में जो है संयुक्त व्यंजन माना जाता है। निम्न में कौन सा वर्ण स्पर्शी संघर्षी है? स्पर्शी संघर्षी जो है यह हो जाएगा झ। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है दिए गए विकल्प में? तो यह हो जाएगा विकल्प ए, ज्यों। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा वर्ण कहते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है? किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है? तो यह है री। निम्न में महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो महाप्राण वर्ण हो जाएगा ये थ। तालव्य व्यंजन कौन कौन सा है? तालव्य व्यंजन तो यह हो जाएगा च, छ, ज, झ। कौन वर्ण औष्ठ्य नहीं है? औष्ठ्य नहीं है तो यह हो जाएगा आ। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह जो है दिए गए विकल्प में कौन कौन सा है? तो अल्पप्राण ध्वनियों का जो है समूह च,
फिर ज, फिर अ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या स्वर 11 होते हैं मूल रूप से और व्यंजन 33 होते हैं। ए के उच्चारण स्थान किन जगहों से होता है? तो यह कंठ तालव्य से होता है। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतःस्थ नहीं है? कौन सा वर्ण जो है अंतःस्थ नहीं है? तो यह हो जाएगा हाँ। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो ल जो है पार्श्विक ध्वनि है। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण हो जाएगा स। हिंदी वर्णमाला हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन कौन सा है? किनका उच्चारण जो है तालव्य ध्वनियों से च, छ, ज, झ। कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? अल्पप्राण ध्वनि तो ये हो जाएगा त। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। कौन सा जो है स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि ये सभी का सभी है तो यह हो जाएगा ठ। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन, स्पर्श हो घोष हो महाप्राण और ओष्ठ व्यंजन ध्वनि हो यह हो जाएगा भ। हिंदी वर्णमाला में अंसर और अ विसर्ग ये किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये हो जाएगा दोनों के दोनों जो है अयोग्यवाह हो जाएगा। न और न ये दोनों न में मुख्य अंतर किस प्रकार का है? तो ये हो जाएगा जिन तत्सम शब्दों में न होता है उनके तद्भव रूप में न के स्थान पर ये न जो है प्रयोग हो जाता है। तत्सम में ये और तद्भव में ये न। छ और अक्ष में मुख्य अंतर क्या है? छ और अक्ष में छ एक स्वतंत्र व्यंजन है जबकि अक्ष एक संयुक्त व्यंजन है। तालम स, मूर्धन्य स और दंत स तीनों में जो है क्या समानता है? तो ये सभी ऊष्मक व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन तालम स, मूर्धन्य स, दंत स में अंतर जो है कौन सा शामिल नहीं है? कौन से अंतर शामिल नहीं है? तो स्व का उच्चारण जेवा तालुब से और ये मूर्धन्य स उच्चारण जेवा मूर्धा से, ये भी सत्य है। तो डी जो है इनका विकल्प यानी गलत है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। सामान्य रूप से किसका प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है? सामान्य रूप से तत्सम शब्दों में जो है ये दंत स का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? देखें, तालम स तालव्य वर्ण है, मूर्धन्य स मूर्धा वर्ण है। तालम स वर्ण उच्चारण में नहीं है पर लेखन में है, यानी कौन सा सही नहीं है? तो ये जो है सभी कथन सही है, गलत कोई है ही नहीं। ड और ढ में मुख्य अंतर कौन सा है? तो ड अल्पप्राण है और ढ जो है महाप्राण ध्वनि है। कोई शब्द किस अक्षर से प्रारंभ नहीं होता है? किस अक्षर से जो है प्रारंभ नहीं होता है? ये तो अंग से प्रारंभ नहीं होता, अंगों से। न, अ और च, छ, ज के अ में मुख्य अंतर ये जो है सब में कौन सा है? तो इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तालम स और मूर्धन्य स में मुख्य अंतर नहीं है। कौन सा मुख्य अंतर नहीं है? तो ये सभी कथन जो है इनमें से सभी सही है, क्योंकि तालम स तालव्य है, मूर्धन्य मूर्धन्य है और ये दंत स उच्चारण दांत से होती है स्पर्श, और ये तालम स का उच्चारण तालम से तालु से होती है। ब और व में अंतर कौन सा है? तो व दंत ओष्ठ है और ब ओष्ठ है। व और ब किस शब्द में अनुस्वार नहीं लगा है? अनुस्वार जो है नहीं लगा है, नहीं में नहीं लगा है। ज में अनुस्वार लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? ज में अनुस्वार लगाने पर जंगल बनेगा। अनुनासिक शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा आँख, मुंह। निम्नलिखित में से अनुस्वार शब्द हैं। अनुस्वार हो जाएगा चंचल और जंगल। निम्न में से अनुस्वार को
चुनिए। तो ये अनुस्वार जो है अनुस्वार विकल्प सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। किस अंग्रेजी ध्वनि को स्वरों के समान माना जाता है? तो स्वरों के जो है समान माना जाता है अ को। सभी व्यंजनों में कौन सी ध्वनि मिली होती है? सभी व्यंजनों में जो ध्वनि मिली होती है तो राइट आंसर हो जाएगा अ। ऐसी कौन सी ध्वनियाँ है जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, और वो है अयोग्यवाह यानी अनुस्वर और विसर्ग। मात्राएं कितने प्रकार की होती है? तो मात्राएं जो है 12 प्रकार की। पता में प में हर्षिकर की मात्रा लगाने पर क्या बनेगा? तो ये प में अगर हर्षिकर लगा देंगे, पता है, तो प हर्षिकर हो जाएगा, ये ता करता पिता हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ नासिक्य हैं? तो न हो जाएगा। अनुस्वार का प्रयोग किस वर्ण के स्थान पर जो है किया जाता है? तो ये हो जाएगा चौवर्ग के 5वें वर्ण के स्थान पर जो है किया जाता है। अनुनासिक किसे कहते हैं? तो अनुनासिक जो है चंद्र बिंदु को कहते हैं, चंद्र बिंदु को। अनुनासिक ध्वनि से बना शब्द कौन सा है? तो ये चांद बिंदु लगा है, तो ये हो जाएगा चांद। निम्नलिखित में अनुनासिक ध्वनि से बना शब्द नहीं है। तो मांग, चांद, आँख है, लेकिन ये जो है अनुस्वर से लगा हुआ है, दंग। अनुनासिक ध्वनियों में किसका प्रयोग किया जाता है? अनुनासिक ध्वनियों में तो विकल्प के अनुसार हो जाएगा राइट आंसर डी। नाक और मुंह दोनों का प्रयोग करते हैं अनुनासिक। विद्या किन शब्दों के मेल से बना है? विद्या किन शब्दों के मेल से बना है? वि द में अलंत है और य कर विद्या। को फिर उसके बाद है री और पा मिलकर बनेगा तो क्या हो जाएगा? तो इनके मिलने से बनेगा कृपा। दृढ़ शब्द इन वर्णों से मिलकर बने होते हैं। दृढ़ तो ये हो जाएगा द र, ये जो है री फिर ढ। कु तो त आकर मिलकर बना है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कुत्ता। सच्चा शब्द इन वर्णों के मेल से बना हुआ है, तो सच्चा शब्द हो जाएगा स च आकर। संयुक्ताक्षर को कहा जाता है। संयुक्ताक्षर को जो है संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्ताक्षर कितने प्रकार से बनते हैं? संयुक्ताक्षर जो है कितने प्रकार से? तो ये हो जाएगा 3 प्रकार से बनते हैं।